इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी स्क्रिप्ट। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर सीख रहे हैं या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम आसान भाषा में समझेंगे कि इंटरनल मेमोरी क्या होती है, एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है, दोनों में क्या अंतर है और ये हमारे कंप्यूटर में कैसे काम करती हैं। सबसे पहले समझते हैं मेमोरी क्या होती है। दोस्तों, जैसे इंसान का दिमाग चीज़ों को याद रखता है, उसी तरह कंप्यूटर में भी डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी होती है। मेमोरी की मदद से कंप्यूटर जानकारी को सेव करता है, पढ़ता है और ज़रूरत पड़ने पर उसे दोबारा इस्तेमाल करता है। कंप्यूटर में मेमोरी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, पारस्परिक इतिहास की इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। अब इन दोनों को विस्तार से समझते हैं। इंटरनल मेमोरी क्या होती है? इंटरनल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के अंदर लगी होती है और सीधे सीपीयू के साथ काम करती है। ये बहुत तेज होती है और कंप्यूटर के ज़रूरी कामों को संभालती है। जब भी हम कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम खोलते हैं, गेम खेलते हैं या इंटरनेट चलाते हैं, तब इंटरनल मेमोरी काम करती है। इसे प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। इंटरनल मेमोरी के प्रकार। इंटरनल मेमोरी मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। आरएम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम कंप्यूटर की टेम्पररी मेमोरी होती है। जब आप कोई ऐप या सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो उसका डेटा रैम में स्टोर होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप क्रोम ब्राउज़र खोलते हैं या गेम खेलते हैं तो वो रैम का उपयोग करता है। लेकिन रैम की ख़ास बात यह है कि अगर कंप्यूटर बंद हो जाए या बिजली चली जाए तो रैम का डेटा मिट जाता है। इसीलिए इसे वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। रैम के फायदे: बहुत तेज होती है, कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाती है, मल्टीटास्किंग में मदद करती है। रैम के नुकसान: डेटा हमेशा के लिए सेव नहीं रहता, पावर ऑफ होते ही डेटा खत्म हो जाता है। आरओएम, रीड ओनली मेमोरी। आरओएम एक परमानेंट मेमोरी होती है। इसमें कंप्यूटर की जरूरी जानकारी और निर्देश स्टोर रहते हैं। जब कंप्यूटर ऑन होता है तब रोम कंप्यूटर को स्टार्ट करने में मदद करती है। रोम का डेटा आसानी से डिलीट नहीं होता। इसे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। रोम के फायदे: डेटा सुरक्षित रहता है, बिजली जाने पर भी डेटा नहीं मिटता। रोम के नुकसान: इसे आसानी से बदला नहीं जा सकता, राम से धीमी होती है। कैश मेमोरी। कैश मेमोरी बहुत तेज मेमोरी होती है। ये सीपीयू और रैम के बीच काम करती है। इसका काम फ्रीक्वेंटली यूज डेटा को जल्दी उपलब्ध कराना होता है ताकि कंप्यूटर की स्पीड और बढ़ सके। कैश मेमोरी की खास बातें: सबसे तेज मेमोरी बहुत छोटी होती है, महंगी होती है। एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है? अब बात करते हैं एक्सटर्नल मेमोरी की। एक्सटर्नल मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसका उपयोग डेटा को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसे सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। यह इंटरनल मेमोरी की तुलना में थोड़ी धीमी होती है, लेकिन इसमें ज्यादा डेटा स्टोर किया जा सकता है। आपको एक्सटर्नल मेमोरी के उदाहरण: हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क कंप्यूटर की सबसे सामान्य स्टोरेज डिवाइस है। इसमें विंडोज, सॉफ्टवेयर, गेम्स और फाइल्स सेव रहती हैं। एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। एसएसडी नई और तेज स्टोरेज डिवाइस है। यह हार्ड डिस्क से ज्यादा फास्ट होती है। आजकल गेमिंग पीसी और लैपटॉप्स में एसएसडी ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। और इसके पहले था एसएसडी के फायदे: बहुत तेज स्पीड, जल्दी बूट होता है, कम बिजली खर्च करती है। पेन ड्राइव। पेन ड्राइव एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। इसे यूएसबी के जरिए कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। इसका उपयोग फाइल्स ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड का उपयोग मोबाइल, कैमरा और अन्य डिवाइसेस में किया जाता है। इसमें फोटो, वीडियो और गाने सेव किए जाते हैं। सीडी और डीवीडी। पहले के समय में सीडी और डीवीडी का बहुत उपयोग होता था। इनमें मूवीज, सॉन्ग्स और सॉफ्टवेयर स्टोर किए जाते थे। हालांकि आजकल इनका उपयोग कम हो गया है। इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी में अंतर। अब सबसे जरूरी बात, दोनों में अंतर क्या है? इंटरनल मेमोरी बहुत तेज होती है, सीपीयू सीधे एक्सेस करता है, स्टोरेज कम होता है, मुख्य कामों के लिए उपयोग होती है। एक्सटर्नल मेमोरी थोड़ी धीमी होती है, ज्यादा स्टोरेज देती है, डेटा परमानेंट रहता है, बैकअप और फाइल स्टोरेज के लिए उपयोग होती है। आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपका दिमाग एक कंप्यूटर है। जो चीजें आप अभी सोच रहे हैं वह रैम की तरह हैं, और जो बातें आपको
हमेशा याद रहती हैं वह रोम की तरह हैं, जबकि आपकी कॉपी या डायरी एक्सटर्नल मेमोरी की तरह काम करती है, जहां जानकारी लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। निष्कर्ष, तो दोस्तों आज हमने सीखा मेमोरी क्या होती है, इंटरनल मेमोरी क्या है, आरएम, रोम और कैश मेमोरी क्या है, एक्सटर्नल मेमोरी क्या है, हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव जैसी डिवाइसेस क्या होती हैं, और इंटरनल तथा एक्सटर्नल मेमोरी में अंतर, कंप्यूटर को सही तरीके से काम करने के लिए दोनों प्रकार की मेमोरी बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान टेक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।